अब बात बारिश की। टोंक जिले में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया और मालपुरा क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। इलाके में हुई ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित नजर आया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर लगातार मौसम का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है, मौसम खराब होता चला जा रहा है। टोंक के मालपुरा से ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर जमकर ओलावृष्टि हुई है और जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो बड़े बड़े ओले यहां पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं नागौर के डिडवाना में भी जमकर बारिश हुई है। शाम होते होते तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इलाके में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे के तेज रफ्तार से हवाएं चली, जिसके साथ ही तेज बारिश भी हुई। बताते चले कि जिले भर में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर मूसलाधार बारिश और जनजीवन अस्त व्यस्त। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया है। राजधानी के परकोटे में न्यू सांगानेरी गेट पर स्थित पूर्वमुखी हनुमान मंदिर से पूरे जौहरी बाजार की सड़कों पर लाखों लोगों ने एक साथ सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया और ओडिशा रेल हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। हर पार्टी के लोग हैं सर, अलवर थाना गाजी से। अच्छा, यहाँ आए तो कैसा लगा आपको ये सब देख करके? बहुत अच्छा लगा सर। और जी आप कहाँ से आए हो? कहाँ के रहने वाले हो? जयपुर के। कहाँ ऐसा हनुमान चालीसा का पाठ पहले देखा आपने? नहीं देखा, पहली बार ही देख रहे हैं हम। अच्छा, क्या संदेश जा रहा है इससे? इससे बहुत फर्क पड़ेगा, हनुमान जी की कृपा है सारी। अगली खबर का रुख करेंगे। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या डेवलपमेंट ही अहम मुद्दा होगा? ये सवाल इसीलिए क्योंकि गहलोत सरकार लगातार विकास के दावे करते हुए आम लोगों को राहत देने की बात कह रही है। तो अब बीजेपी राजस्थान में विकास कार्यों के लिए भी केंद्र की मोदी सरकार का योगदान बताकर कांग्रेस के दावों की हवा निकालने की कोशिश में। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के दांव पर बीजेपी का दावा। प्रदेश में विकास के पीछे मोदी का काम। आयुष्मान भारत जेजेएम में केंद्र सरकार का हिस्सा। कुव्यवस्था के कारण प्रदेश हो रहा बदनाम। इसमें भी 500 में केंद्र का हिस्सा कितना? केंद्र का 200 रुपया। आयुष्मान भारत में भारत का हिस्सा। पेंशन में भारत सरकार का हिस्सा। महंगाई राहत कैंप के जरिए गहलोत सरकार ने विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। इसमें फ्री बिजली, रसोई गैस, ओपीएस, चिरंजीवी, फूड पैकेट, पशु बीमा, 40 लाख महिलाओं को मोबाइल, इंदिरा रसोई समेत कई योजनाओं की झोंक लगाकर चुनावों में जीत सुनिश्चित करने की कोशिश की है। आप मांगते मांगते थक जाओगे। अपने इलाके के जो लोकप्रिय डिमांड थे पब्लिक की, और मैं देते देते नहीं थकूंगा। मुझे नहीं मानता कि एमएलए जिले मांग लेंगे। मैंने मेरा वादा निभाया। 19 जिले मैंने डिक्लेयर कर दिए। 19 जिले। अब बीजेपी ने भी कांग्रेस के विकास के दावों को काउंटर करने के लिए मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया है। बीजेपी के मुताबिक राजस्थान के विकास कार्यों में मोदी सरकार की भी भूमिका है। 500 में केंद्र का हिस्सा कितना? केंद्र का 200 रुपया। आयुष्मान भारत में भारत का हिस्सा। पेंशन में भारत सरकार का हिस्सा। जल जीवन मिशन में भारत सरकार की योजना। समग्र शिक्षा अभियान, स्कूलों में जो कमरे, स्कूल बिल्डिंग बन रही है वो भारत सरकार का हिस्सा। बीजेपी राजस्थान में केंद्र की योजनाओं का जमकर प्रचार करने के साथ ही गहलोत सरकार को भी आड़े हाथों ले रही है। महाजनसंपर्क अभियान के दौरान बीजेपी केंद्र की योजनाओं को घर घर तक पहुंचा रही है और कर्ज माफी, पेपर लीक, बिजली बिल, बेरोजगारी भत्ता, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के जरिए कांग्रेस को घेर रही है। जितने हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, पीएससी, सीएससी, मेडिकल कॉलेज, उसमें 60% भारत सरकार का हिस्सा। आज मैं स्टेट गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं, पंचायतों में जो आज 1 लाख रुपया भी खर्च हो रहा है वो भारत सरकार का है। राजस्थान के हिस्से का 4.5 वर्ष तक आपने पैसा नहीं दिया, तो उसका जिम्मेदार आज टोटल जो डेवलपमेंट का काम राजस्थान में दिख रहा है, मोदी जी की योजनाओं को, केंद्र सरकार की योजनाओं का अपना चेहरा बनाकर नहीं बैठ सकते।
दरअसल गहलोत सरकार महंगाई राहत कैंपों की धुआंधार दौरे कर आम लोगों को राहत देने की बात कर रही है। इन दौरों के जमीन पर प्रभाव कम करने के लिए बीजेपी ने भी विकास कार्यों को लेकर ही कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि दोनों ही पार्टियां अब डेवलपमेंट की बात कर रही हैं, जो प्रदेश की जनता के लिए शुभ संकेत है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और अगली खबर का रुख करेंगे। बीकानेर में कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने ऐसा बयान दिया जिससे सियासत गर्मा गई है। जिला पदाधिकारी बैठक में गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि उन्हें खरीदने की कोशिश हुई थी। मेघवाल ने यह भी कहा कि उनके पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन ये बात पुरानी हो गई है। इस बयान के बाद सियासी हलचल बढ़ी तो गोविंद राम मेघवाल ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि केवल कार्यकर्ताओं के बीच अपनी बात रखी थी, मीडिया में नहीं करना चाहते थे इसका गुणगान। सुनिए। मेरे पास भी फोन आया था, हमने उनको कहा था कि पैसे में पशु बिकते हैं, इंसान नहीं बिकते। तो मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ वो बातें बहुत पुरानी हो गई। कोई यूं ही चलते में कोई कार्यकर्ता मीटिंग में बात हो गई है, अब इस बातों का इसलिए महत्व नहीं है कि हमारी सारी पार्टी एक हो गई। तो वहीं मंत्री गोविंद राम मेघवाल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि गोविंद राम मेघवाल चुनाव नजदीक आने पर सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। मंत्री गोविंद राम मेघवाल इतने दिनों तक चुप क्यों रहे? जिस व्यक्ति ने खरीदने की कोशिश की उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? सुनिए। गोविंद मेघवाल ये बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब चुनाव नजदीक है और जनता की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। यदि उन्हें खरीदने की कोशिश गई थी, वो दावा इस बात का करें कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो गोविंद मेघवाल इतने दिन चुप क्यों है? जिस व्यक्ति ने खरीदने के लिए आपको ऑफर किया उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? और अभी भी यदि आपके पास साक्ष्य है तो आप तुरंत एफआईआर दर्ज कराइए और उसको कानून के दायरे के अंदर जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। सिर्फ जनता से वोट बटोरने के लिए, जनता से सहानुभूति बटोरने के लिए, और 5 साल के अंदर आपने कुछ किया, ऐसा किया नहीं कि जनता आपको वोट दे। इसलिए इस तरह की सहानुभूति बटोरने बजाय कानूनी तरीके से ऑफर करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कराइए। उधर राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद भाजपा कोमा में आ चुकी है, क्योंकि पीएम मोदी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री या किसी भी नेता का नाम तक नहीं लिया, तो उनको सेटबैक लगा है। लोकतंत्र में इसको अपमान बोलते हैं। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी यहाँ पहुंच चुके हैं भिलवाड़ा, और रात्रि विश्राम भिलवाड़ा करेंगे और कल चित्तौड़गढ़ पहुंचेंगे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, आइए इनसे बात करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, 100 यूनिट माफ भी कर दी गई है, 200 यूनिट तक सारे सरचार्ज हटा दिए गए हैं। क्या आने वाले समय में जनता को इस प्रकार की और भी राहत मिलेगी सरकार द्वारा? देखिए, 10 गारंटी हमारी सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री जी ने परसों ये फैसला लिया कि जनता को राहत मिलनी चाहिए, तो उन्होंने तुरंत ये फैसला लिया कि 100 यूनिट हर घरेलू उपभोक्ता की फ्री है, और 200 यूनिट तक भी अगर कोई बिल आता है तो उसका जो सरचार्ज वगैरह वो पूरा का पूरा माफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर यात्रा पर आए थे, उसके बाद भाजपा, प्रदेश भाजपा बहुत ही एक्टिव हो चुकी है। क्लस्टर बनाए गए हैं, 4 लोकसभा को एक क्लस्टर में रखा गया है। लगातार प्रदेश के भी बड़े नेता और राष्ट्रीय नेता भी आ रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा चुनावी मोड पे आ चुकी है। क्या मानते हैं 2023 में क्या बात? मोदी जी के आने के बाद में भाजपा सक्रिय नहीं हुई है, भाजपा कोमा में चली गई है। प्रदेश की कोमा में इसलिए चली गई है कि कुछ नेता थे जो ये सोच रहे थे कि हमको आगे करेंगे, हमारा चेहरा बताएंगे, ये बताएंगे, तो एक का भी नाम नहीं लिया, तो उनको सेटबैक लगा है कि ये क्या हो गया कि प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम नहीं ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री का भी नहीं ले रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष जो नए नए बने, राठौड़ साहब 7 बार जीते हुए हैं, इतने बड़े नेता का भी वो नाम नहीं ले रहे हैं, तो ये अपमान है। तो कांग्रेस में ऑल इज वेल है, सब कुछ 2023 में कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी। हम तो सब पहले साथ थे। दोनों नेताओं ने ये कह दिया आला कमान से बात करके कि जो आला कमान हमारी भूमिका तय करेगा वो हम 100% सब मानेंगे। तो कांग्रेस कार्यकर्ता सब चुनाव में जुट गए हैं। कांग्रेस पार्टी में किसी तरह का कोई गुट नहीं है, कोई और नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। अब तो बीजेपी को देखना है कि इनमें से कौन क्या करता है, कैसे कैसे ये एक दूसरे के पोस्टर फाड़ते हैं, जोड़ते हैं, फोटो गायब करते हैं, कूणी मारते हैं, आगे आते हैं फोटो खिंचाने के लिए, एक पीछे जाते हैं। ये तो बीजेपी में देखने वाली बात है।
ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जिनका भव्य स्वागत आज भीलवाड़ा में हुआ है और इन्होंने कहा है कि 2023 के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।